बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने महिला आरक्षण बिल की आड़ में असंवैधानिक तरीके से परिसीमन करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। यहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सभी दलों के सहयोग से पारित हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू करना नहीं चाहती है। महिलाओं के नाम पर मनमाने ढंग से संविधान संशोधन करते हुए सीटों का परिसीमन करने का कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष विरोध करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मंशा यदि साफ है तो आज ही पूर्व में पारित विधेयक के आधार पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करे, लेकिन असंवैधानिक व मनमाना परिसीमन करने का कांग्रेस विरोध करेगी। केपीबी इंटरनेशनल स्कूल मंडल सेरा में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। अनुभव करें अपने बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास को केपीबी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। महिला आरक्षण की आड़ में उन राज्यों को डेमोग्राफिकल पनिशमेंट देने का काम जो साजिश जो भारतीय जनता पार्टी रच रही थी, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम किया। आप जिस तरीके से महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो संशोधन संविधान का 106वां संशोधन था, उस समय पूरे भारतवर्ष में पूरे विपक्ष ने पक्ष ने पूरी सर्वसम्मति से इस बिल को 2023 में पास कर दिया था। 2000 में लोकसभा और राज्यसभा में ध्वनि मत के साथ साथ पूर्ण सहमति के साथ वो बिल पास हुआ। 543 सीटों के हिसाब से उस समय सरकार ने 181 सीटें महिलाओं की आरक्षित कर देनी चाहिए थी। 2026 में जब इनको लगा कि 3 साल तक हम ये जो वाहवाही थी, ये वाहवाही नहीं लूट पाए, कहीं ना कहीं लोग, महिलाएं, आम जनमानस उनसे सवाल पूछ रहा था भारतीय जनता पार्टी से कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का क्या हुआ। तब जाके 2023 में इनने कहा था कि जनगणना के बाद सेंसेक्स उसके बाद परिसीमन डिलिमिटेशन का काम होगा और 10 साल के लिए इसमें प्रक्रिया चलेगी, यानी 2023 के बाद 2033 तक। 2026 में जब अनेक राज्यों में विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, उस समय संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान का 131वां संशोधन पास करने की कोशिश करी गई, जिसमें 543 से 850 सीट करने का प्रयास किया गया। उसमें 50% सीटें बढ़ने के बाद आपका 2011 की जनगणना को आधार माना, जबकि 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आपने कहा था कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा। तो आज ऐसा कौन सा आपका एक नया आपको ये सुझाव आया कि आप नहीं, जनगणना का आधार हम 2011 करेंगे? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने चाल में फंस गई, जो जादूगरी दिखाने का प्रयास कर रही थी। आज अगर आप देखें, उत्तराखंड में अगर 50% सीटें बढ़ती तो 105 सीटें होती हैं। 105 सीटों में 33% अगर महिला रिजर्वेशन बिल होता है तो 34 सीटें होती हैं। 34 सीट के बाद 71 सीट सामान्य पुरुष या वैसे होती हैं। तो सीटों का फायदा महिलाओं को कहाँ हुआ? ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे अन्य राज्यों की विधानसभाएं हों,
विशेषकर आप कहीं ना कहीं उन सीटों को स्थायी अपने लिए बनाने का प्रयास आप लोगों ने यहाँ पर को किया है। आज जिस तरीके से साउथ और नॉर्थ जैसे जो दो बीच में भारतवर्ष को दो भागों में बांटने का प्रयास किया, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को क्या मिलता भाई? आज अगर जनसंख्या के आधार पर अगर यहाँ पर को परिसीमन अगर होता है, जनगणना होती है, तो पहाड़ की जनगणना अगर करते आएंगे तो पहाड़ की सीटें तो और कम होती जाएंगी हमारी। तो इसको मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहता हूँ कि जो जादूगरी दिखाकर लोगों को गुमराह आप लोग लगातार कर रहे थे। आपको पता था 2/3 जो हमारा इसको पास करने के लिए 2/3 हमको अंक चाहिए, जो अंक आपके पास थे नहीं। आपने महिलाओं का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आपने 2023 का था, 3 साल आप शांत बैठे रहे। अब जाके चुनाव के समय आप उनको 2011 की गणना के हिसाब से 850 सीट करने का प्रयास आप 2029 में करना चाह रहे थे, क्योंकि एक विशेष पट्टी में जहां पर कुछ जनसंख्या का घनत्व है और साउथ की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती उससे, और हिमालयी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट और हमारा उत्तराखंड विशेषकर इन छोटे राज्यों को कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता। तो ये महिला नारी शक्ति वंदन बिल अधिनियम 2023 के हिसाब से लागू करा जाए 543 सीटों में और 70 सीटों में उत्तराखंड विधानसभा में, इसमें 33% आरक्षण उन्हीं 70 सीटों में पहले लागू करें, फिर जब जातीय जनगणना और परिसीमन के लिए बैठेंगे तो वो बात की बात है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।